नमस्कार, दर्श न्यूज पर इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्यांशु हाजिर हूं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा जातीय सर्वे कराना और उसकी रिपोर्ट जारी करने के बाद पूरे देश में ही इसे लेकर विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और अब कांग्रेस ने अपनी सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश आज जातीय जनगणना चाहता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बगल में बिठाकर राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ ही राजस्थान के 41 उम्मीदवारों की पहली और छत्तीसगढ़ में 64 कैंडिडेट्स की भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। तीनों राज्यों में कॉमन बात यह रही कि भाजपा ने चुन कर सांसदों और मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान की पहली ही लिस्ट में भाजपा ने बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नवंबर के महीने में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, 23 नवंबर को राजस्थान में, 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी। इसके अलावा मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी के पास संपूर्ण नाकाबंदी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इसके तहत भोजन और ईंधन की पहुंच को भी रोका जा रहा है। साथ ही अधिकारियों की ओर से बिजली आपूर्ति भी ठप की जा रही है। गैलेंट ने इसे जानवर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताया है। वहीं इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 483.24 अंक टूटकर 65,512.39 अंक पर, निफ्टी 156.65 अंक के नुकसान से 19,496.85 अंक पर बंद हुआ। गिरावट की वजह से बीएसई का मार्केट कैप 319.90 लाख करोड़ रुपए से घटकर 316 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया। यानी निवेशकों को आज 3.9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज देवघर के सारठ की सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी मिले और सिंचाई को लेकर किसानों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी प्रतिबद्धता के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में गंगा नदी का पानी भी पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार कार्य योजना बना रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता के दरबार में 76 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम नीतीश ने संबंधित अधिकारियों को उन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। नीतीश कुमार सरकार ने साफ कर दिया है कि जातीय गणना की रिपोर्ट की कोई समीक्षा नहीं होगी। दरअसल बिहार में जारी हुए जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल के साथ साथ आरजेडी और जेडीयू के कुछ नेता भी आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर नेता किसी न किसी जाति की संख्या कम दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि सरकार जाति सर्वेक्षण डेटा की समीक्षा की कोई जरूरत महसूस नहीं करती है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर निशाना साधा है। लालू ने कहा कि जातिगत जनगणना के खिलाफ जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। लालू ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। झारखंड भाजपा अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को छलने का काम किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली से गरीबों के लिए पैसा और अनाज भेज रही है, लेकिन हेमंत सरकार के मंत्री और अधिकारीगण कमीशन खोरी करके गरीबों का हक मार ले रहे हैं। खरसवां विधानसभा के डाक बंगला मैदान व सरायकेला विधानसभा क्षेत्र राजनगर मैदान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा को संबोधित किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। आज औरंगाबाद जिले के गांधी मैदान में एक जनसभा के दौरान राकेश टिकैत ने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला।
टिकैत ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दिसंबर 2023 के अंत तक मंडी कानून को राज्य में लागू नहीं किया गया तो दिल्ली जैसा किसान आंदोलन बिहार में भी होगा। टिकैत ने कहा कि बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आगामी लोकसभा चुनाव में सिवान से चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि सिवान के लोग यदि चाहेंगे तो जरूर चुनाव लड़ेंगी। हिना साहब के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। अब खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल को लेकर मेडिकल अपडेट जारी किया है। बीसीसीआई ने बताया कि गिल अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। वर्ल्ड कप 2023 से पहले शुभमन गिल के डेंगू से पीड़ित पाया गया था और इसी वजह से वे पहले मैच में नहीं खेले थे। अब वे दूसरे मैच से भी बाहर हो गए हैं क्योंकि वे चेन्नई में ही आराम करेंगे। इस तरह टीम इंडिया के लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि भारत का अगला मैच भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद टीम को पाकिस्तान से भिड़ना है। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिन कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहां कई जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाएगी। तो दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।